नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस में तेजी बनी हुई है। 23/11/2022 को 40 रुपीज़ के ऊपर कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार की बात करते हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं तो एक रेंज में घूम रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। एनबीसीसी का स्टॉक भी ऊपर की तरफ आया, 40 रुपीज़ के ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो एनबीसीसी के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं इस वीडियो में। शेयर प्राइस में और कितनी तेजी रह सकती है और फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे। तो आपके पास अगर एनबीसीसी का स्टॉक है तो 23/11/2022 को लगभग 7% की इस वक्त तेजी है लाइव मार्केट में दोस्तों। और एनबीसीसी की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। एनबीसीसी के लास्ट क्वार्टर में जो नतीजे आए थे, 2013 करोड़ का नेट सेल्स था और टोटल इनकम 2073 करोड़ का था। सेल्स बढ़कर आया था क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, सालाना भी। पिछले साल टोटल इनकम 1928 करोड़ से बढ़कर 2073 करोड़ का सेल्स था और Q1 में 1853 करोड़ का सेल्स था, बढ़कर 2073 करोड़ का टोटल इनकम था। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट रहा है Q2 ऑफ 23 में 97 करोड़ का प्रॉफिट था और Q1 में माइनस था दोस्तों, 4 करोड़ का माइनस था। एक साल पहले 73 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 73 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ का प्रॉफिट रहा है एनबीसीसी लिमिटेड का Q2 ऑफ 23 में। और अर्निंग पर शेयर है 0.53 का और Q1 में 0.03 का माइनस था। एक साल पहले 0.40 का था। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे और इम्प्रूवमेंट रहा था Q2 ऑफ 23 में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का दोस्तों। तो ये फाइनेंशियल नंबर की बात थी। अगर इसके मार्केट कैप की बात करते हैं और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 7,281 करोड़ का मार्केट कैप है। 23/11/2022 को फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर 10.77 का है और डिविडेंड यील्ड 1.24 का है और अर्निंग पर शेयर है 1.15 का दोस्तों। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न मात्र 9.92% का है। 3 साल के अनुसार देखते तो एनबीसीसी ने अंडर परफॉर्म किया है और 1 साल का रिटर्न भी माइनस में है, 6.37 माइनस में है और 3 महीने का रिटर्न 23% का है। तो पिछले 3 महीने से इसमें तेजी आई है, बट 3 साल से जिन्होंने स्टॉक को रखा है तो अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने दोस्तों। 3 साल के अनुसार अगर बात करें तो अंडर परफॉर्म किया है। मात्र 9% का रिटर्न दिया है, जबकि आज शेयर में तेजी आई है। तो ये एनबीसीसी के फाइनेंशियल नंबर की बात थी। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है 1 साल का। स्टॉक प्राइस है 40.80 में। 23/11/2022 को इसमें तेजी बनी हुई है, लेकिन साल भर के अनुसार देखते हैं तो अभी भी 6-6.5% की गिरावट है दोस्तों। और पूरे साल भर के अनुसार अगर ग्राफ को देखें तो अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। देखिए पिछले साल ये इसी साल 17 जनवरी 2022 को ऊपर की तरफ था 53 रुपया 70 पैसे में और स्टॉक ने लो बना दिया 26 रुपया 55 पैसा। लगातार एक तरह से देखिए गिरा है। बहुत सारे निवेशक एक तरह से ट्रैप रहे हैं और अब इसमें थोड़ी बहुत तेजी आई है लोअर लेवल से। 20 जून 2022 में इसमें धीरे धीरे स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ आया ये और 36 रुपया 50 पैसा 37 तक आया। उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक फिर नीचे की तरफ आ गया दोस्तों, 30 रुपीज़ के आसपास। फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। आज एक तेजी बनी है और 40 रुपीज़ के ऊपर कारोबार कर रहा है। ये 40 रुपीज़ के ऊपर अगर टिक जाता है तो एक तेजी बन सकती है इसमें। फिर जैसे कि देखिए आज का जो ओपन हुआ है 38 रुपया 40 पैसा और 41 रुपया 20 पैसे का हाई बना लिया है और 38 रुपया 25 पैसे का लो है। तो 41 रुपया 20 पैसे के ऊपर क्लोज होता है तो एक तेजी बनेगी इसमें ऊपर की तरफ। लगभग 44 से 45 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। और 45 रुपीज़ के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है आने वाले समय में तो एक अच्छी तेजी बन सकती है दोस्तों।
मैं मान के चलिए कि 1-2 महीने के अंदर अगर ये 44 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक अच्छी तेजी बनेगी, स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा 49.95 रुपये। तो यहाँ से लगभग मान के चलिए कि 10 से 15% और तेज हो सकता है। लेकिन क्या है कि अभी ये नीचे के लेवल से 34 रुपये से बढ़कर 40 रुपये तक पहुंचा है, और जो कम समय के लिए ट्रेड लेते हैं तो मुनाफा वसूली करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए कि 38 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जिनके पास कम समय है, और जिन्होंने एनबीसीसी को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो समय देना चाहिए दोस्तों, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और नेक्स्ट जो टारगेट हो सकते हैं इसका 44 से 49 रुपीज़ तक हो सकते हैं, बट ये कि थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। अगर मार्केट 18,000 के ऊपर रहता है तो डेफिनेटली 44 से 49 तक ये जाता हुआ दिखेगा, और 49 के ऊपर अगर 50 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेक कर सकता है 53.70 रुपये को, इसको भी ब्रेक कर सकता है। और जब 52 वीक हाई ब्रेक करता है तो और तेज होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह के लेवल्स आगे आने वाले समय में रह सकता है दोस्तों, समय लग सकता है, क्योंकि स्टॉक जब जब बढ़ेगा तो जिन्होंने पिछली बार लिया है तो वो निकलेंगे, और जो कम समय के लिए ट्रेड लेते हैं तो वो भी निकलना चाहेंगे। तो इस तरह का ये ग्राफ है पिछले 1 साल के अनुसार, और अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। अब थोड़ी बहुत तेजी आ रही है एनबीसीसी लिमिटेड में, और नतीजे भी अच्छे आए थे दूसरी तिमाही के, जो नंबर्स हम लोगों ने देखे तो अच्छे नंबर थे, प्रॉफिट है कंपनी को, तो स्टॉक में तेजी रहने की संभावना रहेगी दोस्तों। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।